एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो ऐड है मैडम की तरफ से लगाया गया है, ये आप लोगों के लिए है कि हम कौन सा बैच कब स्टार्ट कर रहे हैं, कौन हो गया है, सारी चीजें आपको मिलती है। तो ये बैच मेरा टारगेट बैच चल रहा है आरपीएफ कांस्टेबल का, सिर्फ कांस्टेबल का मैथ। और बहुत जल्द मैं एसआई का भी, एनटीपीसी का भी, ग्रुप डी का भी, जितनी वैकेंसी आ रहे हैं, टीटी टीसी, सारा का एक हाई लेवल बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। जीरो से उठाएंगे टॉप तक ले चलेंगे, क्योंकि वो हाई लेवल बैच होगा। उसमें मैथ का लेवल बहुत अच्छा है। ये सिर्फ कांस्टेबल का है, इसमें बेसिक टू मीडियम तक है। जैसे आप बिहार पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं, सेम इतना ही लेवल है, बिहार पुलिस थोड़ा सा लेवल ज्यादा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 31 रुपया पे करना है। और मैं अपने चैनल मी स्टार रितेश झा पे ही लाइव आता हूँ हफ्ते में 3 दिन, ठीक है। और ये आपको पे करना है। पूरे कोर्स का 4-5 महीने का कोर्स होगा और हिंदुस्तान का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मैथ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये भी मैं बताया हूँ कितनी बार कि मैं ये इसलिए ले रहा हूँ कि मेरी भी रोजी है, दाना पानी है, पढ़ाते हम आपको हैं तो कहाँ से लेंगे। मेरे साथ और भी बहुत सारे टीम मेंबर जुड़े हुए रहते हैं। मैं अपना कोई ऐप नहीं बनाया हूँ, नहीं ऐप बनाता तो फिर मैं आपसे 400 रुपया वसूलता। तो अब जानते हैं, क्योंकि ऐप वाले से बहुत पैसा लेता है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आरपीएफ कांस्टेबल भी और एसआई भी सुनहरा मौका है, जरूर आप ज्वाइन करें। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि आप जानते होंगे, मैं आपको चैप्टर शुरू कर दिया हूं। परसेंटेज मैंने कंप्लीट करवा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने कंप्लीट करवा दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब चैप्टर्स हैं। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात कंप्लीट करवाऊंगा। एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी आपके एग्जाम में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आए हैं, जो लेवल का क्वेश्चन आया गया है, मैं सारा आपको कंप्लीट करवा दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप थोड़ा पेशेंस रखना। एक ही क्लास में पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट है आपका, ठीक है जी। थोड़ा आपको पेशेंस रखना है और जो मैं कहूंगा वो समझना है। पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आप लिख लें। जब भी आप मुझसे मैथ पढ़ते हैं तो आप कॉपी कलम साथ में रखें, क्योंकि बिना वर्कशॉप का मैथ जो है वो अधूरा माना जाता है। क्वेश्चन है 544 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 544 रुपीज इज डिवाइडेड among ABC in such a way that 544 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि उनके हिस्सों का अनुपात 1/6 रेशियो 3/4 रेशियो 1/2 है। 544 रुपीज इज डिवाइडेड among ABC in such a way that the ratio of their shares is 1/6 रेशियो 3/4 रेशियो 1/2 है। तो सी को कितने रुपये मिलेंगे? हाउ मच मनी विल सी गेट? तो सी को कितने रुपये मिलेंगे? पहला ऑप्शन है 182 182 रुपीज, दूसरा ऑप्शन है 192 192, तीसरा है 172 172 रुपीज और चौथा है 142 रुपया 142 रुपीज। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैं क्वेश्चन उठाया हूं, आप जानते हैं कि मैं ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करवा ही देता हूं, और घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सारा बन जाएगा। मैं कुछ चीजें जरूर इसी से कनेक्टेड सारी चीजें मैं 5 मिनट में कवर कर देता हूं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट इस हिसाब से क्वेश्चन है, इसमें जो रेशियो दिया गया है ना, ये रेशियो ये भिन्न में दिया गया है। ये देखिए टोटल रुपया कितना है? 544 रुपया। 544 रुपये को बांटना किस में है? 1/6 रेशियो 3/4 रेशियो 1/2 के हिसाब में बांटना है। पहले क्या होता था मेरे बच्चों? पहले ये जो भिन्न ये जो अनुपात आता था तो पहले सीधा सीधा अनुपात दिया रहता था, ठीक है, 2:3:4 सीधा सीधा होल नंबर में। आजकल जो अनुपात आ रहा है वो घुमा के दे रहा है, भिन्न में दे रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ये यहां नहीं, इस क्वेश्चन में तो इसकी जरूरत पड़ेगी। आपको एक चैप्टर पढ़ना है एडवांस मैथ में, क्षेत्रफल वाला मेंसुरेशन, उसमें भी देता है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात इतना है, उसका परिमाप इतना है, तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करें, फाइंड द लॉग एन साइड। आजकल भिन्न सीधा नहीं आ रहा है, होल नंबर में भिन्न भिन्न में आ रहा है। तो जब भी कभी अनुपात, मतलब अनुपात भिन्न में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो जब भी कभी अनुपात आपको अगर भिन्न में आए, फ्रैक्शन में आए, तो इसका पहला काम है आपको सिंपल में चेंज करना। पहला काम है सिंपल में चेंज करना, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा। ध्यान सुनो, बेस्ट तरीका बता रहा हूं। पूरे मैथ में कहीं भी अनुपात आप भिन्न में दिखे, फ्रैक्शन में दिखे, चाहे वो 2 अनुपात हो, चाहे 3 अनुपात हो, चाहे 4 अनुपात हो, अगर हो तो पहला काम है इसको सिंपल में चेंज करना है। सिंपल में चेंज करने का तरीका क्या है? नीचे वाले का एलसीएम लेना है आपको।
क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम, और जितना एलसीएम आया उस एलसीएम से प्रत्येक टर्म को गुना कर देना है। इसको भी उतना से गुना करना है, इसको भी गुना करना है, इसको भी उतना गुना करना है। देखिए तो अब ये भिन्न में है तो सिंपल में चेंज करेंगे। तरीका क्या है, 6 4 2 नीचे वाले का एलसीएम, तो 6 4 2 का एलसीएम लेंगे, आपको पता है 12 आएगा, है ना। अब जितना एलसीएम आया, कितना आया 12, तो अब हर एक को 12 से गुना कर देना है। इसको भी आप 12 से गुना करो, इसको भी आप 12 से गुना करो, और इसको भी 12 से गुना करो। अब इसको काट दो, 6 से 6 दूनी 12, 2 4 से 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 से 2 छक्के 12। देखो सिंपल में आ गया। कहीं भी चाहे 2 अनुपात में हो, चाहे 3 अनुपात में हो, चाहे 4 अनुपात में हो, नीचे वाले कैल्शियम ले लेना, जितना आया सबको उतने से गुना कर देना, अपने आप कट के सीधा सीधा आ जाएगा। अब देखिए हो गया। आपको पूछ क्या रहा है, सी को कितने रुपये मिले, हाउ मच मनी विल सी गेट, सी को कितने रुपये मिले। अब आप एक चीज और आप सीखो, जब भी आपको कभी भी टोटल वैल्यू दिया रहे, टोटल रुपया दिया रहे और उसी का अनुपात दिया रहे और इसमें से किसी एक का कहे निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको सी का कर है, तो ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है सी का, तो सी का वैल्यू देखिए निकाल रहे हैं। कैसे निकालने का तरीका समझिए, टोटल रुपया उठा लेना 544। जब भी अनुपात हो और टोटल वैल्यू कभी दिया रहे और उसमें से पूछे कि ए को कितना रुपया मिलेगा, बी को कितना रुपया मिलेगा, सी को कितना रुपया मिलेगा, तरीका बेस्ट तरीका बता रहा हूं, टोटल रुपया उठा लेना और जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर, सी का पूछ रहा है सी को कितना रुपया है 6, तो 6 ऊपर, टोटल को जोड़ के नीचे टोटल को क्या कर देना, आपको प्लस कर देना है। तो 9 6 15 2 17 ऐसे ही निकालेंगे किसी का भी, ठीक है। 17 तिया 51, 3 जाएगा इस पे, 17 दूनी 34, 32 को 6 से गुना करेंगे, 192 रुपया आंसर। सी को कितने रुपए मिलेंगे, 192, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर मान लीजिए पूछता यहाँ पे ए को कितना मिलेगा, सेम ऐसे ही 544 ये ले लेते। अब ए का वैल्यू ऊपर रख देते, जिसका निकालना होगा उसको ऊपर और जोड़ के हमेशा नीचे 17 काटेंगे। अभी काटे देखिए, 32 आया, 32 को 2 से गुना करेंगे 64। ऐसे बी का पूछता है तो ऐसे निकाल लेते। इसमें 2 कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाया इस क्वेश्चन के माध्यम से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला, जब कभी भी अनुपात आपको भिन्न में दिखेगा, फ्रैक्शन में दिखेगा, तो पहला काम है सिंपल में चेंज करना। अभी कई जगह टकराएगा ये, ठीक है। दूसरा, जब भी आपको अनुपात दिया रहे और टोटल रुपया दिया रहे, कभी अनुपात दिया रहे किसी चीज का, एक कहे कि एक कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 5:8 उस स्कूल में है 64 लड़के, तो बॉयज और गर्ल्स में से बॉयज कितने होंगे, ऐसे ही निकालना। जब भी रेशियो दिया हुआ हो और टोटल वैल्यू दिया हुआ हो और कुछ भी आपको पूछे, ऐसे उसमें से उसका हिस्सा निकाल लेना, उसका संख्या निकाल लेना। पहला क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगला, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन टॉप क्लास के होंगे, अच्छे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के डेट में किसी भी एग्जाम में। आप जानते हैं कोई भी एग्जाम हो आज गवर्नमेंट का, कोई भी एग्जाम कभी खराब होती नहीं है, क्योंकि मेरिट लिस्ट आजकल हर चीज की हाई जाती है। क्वेश्चन कह रहा है 36 और 64 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द मीन प्रपोर्शन, MEAN, मीन प्रपोर्शन, PROPORTIO है। टू फाइंड आउट द मीन प्रपोर्शन ऑफ 36 एंड 64, 36 और 64 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। कभी कल वहां पे मध्यानुपाती के बदला हम ऐसे भी लिख देगा मध्यानुपात, मध्यानुपात। तो मध्यानुपात कहे चाहे मध्यानुपाती कहे, एक ही चीज होती है। क्या करना, आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब भी आपको मध्यानुपाती कहे निकालने के लिए इन दोनों नंबर को ले लेना, इन दोनों नंबर को ले लेना, रूट के अंदर रूट लेना, दोनों नंबर को गुना कर दो, 36 गुने 64। गुना मत करना, मतलब गुना के फॉर्म में रख देना, रूट ले लेना है, दोनों अंदर को गुना के फॉर्म में रूट के अंदर रख देना और वर्गमूल निकाल देना। 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, 64 का वर्गमूल क्या होगा 8, 8 को 6 से गुना करेंगे क्या होगा 8 6 48, इसका मध्यानुपाती क्या होगा 8 6 48, चौथा ऑप्शन। कभी कॉल मेरे बच्चों ये क्या करता है, पॉइंट में भी बनाता है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया था 0.2 और 3.2 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, मीन प्रपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए। बहुत इजी है, क्या करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई 3.2, पॉइंट को तोड़ना आता होगा 2/10, 32/10 कितना हो गया 64, 64 बटे में 100, 64 का वर्गमूल 8, 100 का 10, कितना होगा पॉइंट में तोड़ेंगे तो 0.8 इसका आंसर होगा। ऑप्शन ठीक से देखिए, पॉइंट भी कभी कल पूछ देता है, ठीक है। मैथ में क्या बदला है, मैथ ना बदले है, ना बदलेगा, ना बदला है, इसमें खाली डाटा बदलता है, क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है। मध्यानुपाती जब भी कहे ऐसे ही निकाल। अगला देखिए,
बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 5 मिनट का आपको टाइम देना है इसमें, ठीक है। इसमें बहुत सारा टाइप्स क्वेश्चन बनता है, मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि A रेशियो B रेशियो C इक्वल्स टू 10 रेशियो 11 रेशियो 12, 10 रेशियो 11 रेशियो 12 दिया हुआ है, तो आपको A प्लस B प्लस C अपॉन में C का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जब भी आपको कभी रेशियो दिया रहे, जब भी आपको कभी कोई एक रेशियो दिया रहे और किसी चीज का कहे मान निकालने के लिए, तो डायरेक्ट उस रेशियो का वैल्यू उसमें रखना है। ध्यान से सुनो, जब भी आपको कोई एक वैल्यू दिया रहे, रेशियो दिया रहे और दूसरा कोई कहे मान निकालने के लिए, तो डायरेक्ट आपको वैल्यू निकालना है। यानी कि इसमें क्या करोगे, ए का वैल्यू डायरेक्ट क्या लोगे आप, ए का वैल्यू क्या लोगे 10, बी का वैल्यू क्या लोगे 11, सी का वैल्यू क्या लोगे 12, डायरेक्ट रखोगे, आंसर निकल जाएगा। तो 10 प्लस 11 प्लस 12 अपॉन में सी, सी क्या है 12, ध्यान से 12, इसको आप जोड़ दो, 10 20 30 3 33, 33 बट्टे 12, 3 से कट जाएगा 11, 3 से 3 चौका 12, 11 बट्टे 4 आंसर होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी पूछे, कई तरह के क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको अपने मन से क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे 2-4 देखिए आप। जैसे क्वेश्चन दिया, यदि A रेशियो B, यदि A रेशियो B इक्वल्स टू 4 रेशियो 5, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। यदि A रेशियो B इक्वल्स टू 4 रेशियो 5, आपको वैल्यू पूछ रहा है 4A प्लस 5B रेशियो 5A प्लस 4B का कहा वैल्यू निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे, A का वैल्यू डायरेक्ट इसमें रखेंगे और B का वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे। A बदला में 4 रख लीजिए, B बदला में 5 रख लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। A बदला में 4 रखेंगे तो कितना हो गया 16, और B बदला में 5 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 25। फिर A बदला में यहाँ क्या रखेंगे आप 4 रखेंगे तो 20, और B बदला में कितना रखेंगे आप 5 रखेंगे, तो कितना हो गया 20। तो ये क्या हो गया 25 और 16 कितना हो गया 41, और ये कितना हो गया 40। इसका आंसर कितना आएगा 41 रेशियो 40। ऑप्शन देखिएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देता है। कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा, यदि x अपॉन में 7 बराबर है y अपॉन में 8 बराबर है z अपॉन में 11, आपको दे दिया, कह दिया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का वैल्यू निकालो। कुछ नहीं करना है, x बदला में कितना रखोगे 7, y बदला में कितना रखेंगे 8 और z बदला में कितना रखेंगे 11। एक वैल्यू दिया रहे और दूसरा वैल्यू कहे निकालने के लिए डायरेक्ट वैल्यू आपको रखना है। थोड़ा ध्यान से देख लेना, कंफ्यूज करता है, इस ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है ताकि आप क्लैश करे आपका माइंड। बच्चा 1:1 मार देता है, जबकि इसका आंसर 1:1 नहीं होता है। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, बहुत पॉपुलर है, इसको हटा देता हूं मैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिया, यदि A रेशियो B इक्वल्स टू 3/4 रेशियो 5/6, आपको क्वेश्चन दिया A रेशियो B इक्वल्स टू 3/4 रेशियो 5/6, तो कहा A प्लस B अपॉन में A माइनस B का वैल्यू निकाला। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल ये प्रचलन में है। देखो तो वैल्यू दिया हुआ है, तो A के बदला में कितना रखोगे 3/4 और B के बदला में क्या रखोगे 5/6, लेकिन एक बदला में जैसे रखोगे डायरेक्ट फिर में तो गलत हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, गलत नहीं हुआ, कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाएगा। अब ये मैं कॉन्सेप्ट बताया था पिछला क्वेश्चन, देखो आप ये क्या बताया था, जब भी कभी अनुपात भिन्न में हो तो इसका पहला काम क्या है, आपको सिंपल में चेंज करना। मैं बोला था आगे भी काम आएगा, पूरे माथा में ये फिट कर लो कि जब भी अनुपात कभी भी भिन्न में होगा, फ्रैक्शन में होगा, तो पहला काम होगा सिंपल में चेंज करना। सिर्फ अनुपात समानुपात में नहीं, किसी भी चैप्टर में, टाइम एंड वर्क में भी, कोई भी चैप्टर क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन में अगर अनुपात भिन्न में दिखा तो पहला काम है हमको इसको सिंपल में चेंज करना, करेंगे ही करेंगे। तो अब यहाँ पे पहले क्या है, सिंपल में इसको चेंज करो, तो 4 और 6 कैल्शियम क्या हो जाएगा 12, जितना आएगा उसको 12 से गुना कर देते हैं। देखो 4 तिया 12, 9 6 दूनी 12 10, अब डायरेक्ट रखो, ए बदला में कितना रखोगे 9, अभी बदला में कितना रखोगे 10, तो 9 प्लस 10 कितना हो गया 19, और 9 माइनस 10 कितना होगा -1, इसका आंसर कितना होगा -90। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता, जब भी एक वैल्यू दिया रहे और दूसरा वैल्यू कहे निकालने के लिए, तो आप डायरेक्ट जहां भिन्न में रहे पहले इसको सिंपल में चेंज कर लेना, तब आप उसको डायरेक्ट रखना। ये बात आई समझ में। देखो एक मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन देता हूं, देखो आया हुआ क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि इफ b/a इक्वल्स टू 0.25, तो वैल्यू निकालना है 2a माइनस b अपॉन में 2a प्लस b प्लस 2/9 का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 2 1 7 5। देखिए अब यहां पर क्या दिया हुआ है b/a
ए, बी बाई ए इक्वल्स टू 0.25। 0.25 को मैं लिख दूं 25/100, पॉइंट को तोड़ेंगे तो 100 आएगा नीचे में, या काट के डायरेक्टली लिख दूं 1/4। अगर इतना कैलकुलेशन अच्छा है तो डायरेक्टली लिखोगे तो सब टाइम बचाता है, 4 चांद लगा देगा आपके कैलकुलेशन में, स्पीड ब्रेकर आएगा ही नहीं, स्पीड धरता है। अगर आप मतलब बताया भी था परसेंट, 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। अगर 0.25 1/4 डायरेक्ट आप लिखते हैं तो बहुत टाइम बचता है, इसी समय टाइम बचाना होता है। तो b बाई ए, देखो b बाई ए है तो a बाई बी मत लिख देना, b बाई ए जो है वैसे b बाई ए बराबर 1/4। तो वैल्यू किसका निकालना है 2a माइनस बी अपॉन में 2a प्लस बी प्लस 2/9 का। तब वैल्यू डायरेक्ट रख दो, a बदला में कितना रखोगे 1 और b बदला में कितना रखोगे 4 रखो। तो a बदला में ध्यान देखना 4 b बदला में 1, उल्टा है b बाई ए है। अगर a बाई बी रहता तब वैसे करते, b बाई ए तो b का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 4, तो रखो यहाँ पे a बदला में कितना रखोगे 4, b बदला में 1, तो 4 दूनी 8, मैं डेट कर रहा हूँ 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, फिर यहाँ रखोगे 4, 4 दूनी 8, यहाँ रखोगे 1 तो 9 प्लस यहाँ क्या है 2/9। अब एलसीएम कितना आ जाएगा 9, 7 प्लस 2 कितना हो गया 9/9, कट गया, कितना आ गया आंसर इसका 1। आपका ऑप्शन क्या है ये, धरफड़ा के पहला मत मार देना, दूसरे का ऑप्शन 1 है। ये सभी चीजों में पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। पहले तो नहीं मैथ आता है तो पहले सीखिए, और जब मैथ सीख लेंगे तब एक समस्या आती है, ऑप्शन में गलती करेंगे। हर हाल में आपको पैसेंस बना के रखना है, पहले मैथ सीखिए उसके बाद ऑप्शन हर मत कीजिए, करके नहीं करना कि कोई भी क्वेश्चन देंगे माथा कहीं और ध्यान। एग्जामिनेशन हॉल होता है ना, एग्जामिनेशन हॉल वो जगह है जहां पे आपकी गलती क्षम नहीं है, उस गलती की बहुत बड़ी सजा है आपको। इसलिए विनम्रता के साथ, पैसेंस के साथ, जितना ज्ञान हो उतना विनम्र स्वभाव रखिए। जिस पेड़ में ज्यादा फल होते हैं पेड़ झुक जाता है, तो स्वभाव में विनम्रता, जितना स्वभाव में विनम्र रहेंगे आप में ज्ञान का स्तर उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, तब ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए a/b इक्वल्स टू 4/5 दिया हुआ है, b/c इक्वल्स टू 3/8 दिया हुआ है, तो आपको c² का वैल्यू निकालना है। देखो इसमें एक ये रूल है, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और इसका आगे भी जरूरत पड़ता है। देखिए a/b क्या दिया हुआ है 4/5 और b/c क्या दिया हुआ है 3/8। जब भी आपको 3 मतलब ऐसे दिया रहे कि a/b और b/c आपको दिया रहे और वहां पे पूछे कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है। पहला काम है आपको a/b/c निकालना। कुछ एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ देगा a/b इतना, b/c इतना, तो a/b/c बता। पहला काम है आपको a/b/c निकाल। जब भी a/b या कभी कभी PQR पे भी रहता है P/Q, Q/R, यहां जो रहेगा वो यहां होना चाहिए, होना ही चाहिए। कभी कभी इसको भी उल्टा कर देता है, जानते कि नहीं, उल्टा कर दिया था वो सीधा करना पड़ेगा। इसमें दिया है ना B/C, कभी कभी वैल्यू दे देगा C/B, तो C/B दे दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा B/C करना पड़ेगा, तो इधर भी पलट देंगे आप, मैं बता देता हूं। पहले ये तो सीख लीजिए, a/b बराबर 4/5, b/c बराबर 3/8। तो आपको कहेगा a/b/c निकालने के लिए, तो पहले तीनों कैसे निकालेंगे, पहले इसमें जबरदस्त तरीका बताता हूं। इसी में 4 पे भी आएगा, रुक जाना, पहले बेस सीख लो। तो कैसे निकालेंगे, यहां जो नंबर है ये जो 3 है, इस 3 से बारी बारी से इसको गुना करो। 3 से पहले इसको गुना करो, फिर इसको गुना करो। 3 से 3 चौका 12, रेशियो 3 से 3 पंचे 15, गुना कर दिए। 3 से पहले इसको, फिर 3 से इसको, अब लास्ट में इन दोनों को गुना कर देना, 8 पंचे 40। अगर ये सेम टेबल से कटेगा तो काट देना, जैसे 2 से ये कटेगा 2 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाए, ऐसा नहीं कि इसको काट देना, इसको छोड़ देना, सेम टेबल से तीनों कटना चाहिए। अब आपने a/b/c निकाला, अब ये जो है ये a/b/c का वैल्यू है। a का वैल्यू कितना है 12, b का वैल्यू कितना है 15, c का वैल्यू कितना है 40। आपको क्या पूछा है c²/2, तो c²/2, तो c/a पहले निकाले तो 40, देखिए यहाँ पे, और ए बदला में क्या है 12। ध्यान से क्या पूछा है, अब ये कटता है तो काट सकते हैं, 4 से 10, 4 से 3, 10/3। अगर c/a पूछा रहता तो 10/3, लेकिन पूछा क्या c²/a², इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, 100/9 इसका आंसर। जब भी 2 रेशियो दिया रहे इसका तीनों कहीं निकालने के लिए तो ऐसे ही करेंगे। अब इसमें भी कभी कभी भिन्न दे देता है, बात को समझ रहे हैं, भिन्न दे दिया तो पहले क्या करेंगे सिंपल में चेंज करेंगे। देखो मैं अपने मन से क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, एक ही बार में पूरा समझ जाएंगे। a/b
इक्वल्स टू 1/2, रेशियो 3/4, सी रेशियो बी इक्वल्स टू 1/4, रेशियो 5/6। और मैंने आपको कहा निकालने के लिए सी रेशियो बी रेशियो ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन चेंज करता है। तो अब ये दिया हुआ दो वैल्यू, ये कह रहा है निकालने के लिए, तो पहला काम क्या होगा आपको, उसको सिंपल में चेंज करना। तो पहले आप सिंपल में चेंज करो। पहले क्या करोगे, इसको सिंपल में चेंज करोगे। तो मैं चेंज कर रहा हूं, 2 और 4 कैल्शियम क्या लेंगे 4, तो 4 से इसको गुना करो, 4 से इसको भी गुना करो, तो कितना आया, काटेंगे इसको, 2 से 2 दूनी 4, 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3। ध्यान से देखना, अब इसको भी चेंज करते हैं, 4 और 6 कैल्शियम आएगा 12, तो इसको भी 12 से गुना करेंगे, इसको भी 12 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, तो 3, 6 दूनी 12, तो कितना हो गया 10 आ गया। अब देखो ए रेशियो बी कितना है 2:3। अब यहां ध्यान से देखो 2:3 है ये। अब यहां देखो सी रेशियो बी 3:10 दिया हुआ है। अगर सी रेशियो बी लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्या निकालना पड़ेगा बी, ये हमेशा मैच करवाना पड़ता है, ये सिस्टम चलता है, ए रेशियो बी फिर बी रेशियो सी तो फिर सी रेशियो डी, ये सिस्टम है, 4 तक पहुंचता है ये, ठीक है। तो बी रेशियो सी रेशियो बी है 3:10, तो पलट दो, बी रेशियो सी क्या हो जाएगा 10:3। अब आप निकाल लो जो पूछ रहा है। अब पहले क्या निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, पूछा क्या है उसे मतलब नहीं है, पहले क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। और इस समय ध्यान बहुत अच्छे से देना, इस समय गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आंसर के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इसके अंतर्गत। तो कितना हो गया 20, 10 दूनी, इसे गुना करेंगे 20, 10 से 10 दिया 30, और लास्ट में इसको गुना करेंगे 3 दिया 9। अब तो नहीं कटेगा, आपको पूछा देखो क्या है, सी रेशियो बी रेशियो हुए, तो सी हो गया ये, तो 9 बी 30 और लास्ट में आएगा 20। आंसर आपका क्या होगा 9:30:20। आई बात समझ में, इसमें कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे जब 2 से। अब इसी में 3 से 4 पूछता है, मैं क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, ये देखिए जबरदस्त तरीका बताता हूं, एक लाइन में 10 सेकेंड में निकाल लेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन है ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2:3, बी रेशियो सी इक्वल्स टू 1:4, सी रेशियो डी इक्वल्स टू 3:5। तो वैल्यू क्या निकालना है, डी रेशियो सी रेशियो बी रेशियो ए का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए अब ध्यान से देखना, ये ए रेशियो बी इक्वल्स टू क्या दिया है 2:3, बी रेशियो सी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 1:4, सी रेशियो डी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 3:5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो आपको पूछा कुछ भी है, पहला काम क्या है निकालना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये 4 निकालिए। पहला काम क्या है 4 निकालना, 4 तक पूछ देता है, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ध्यान से देखो कैसे एक लाइन में निकलवाना सिखाता हूं, ध्यान देखो, पहले समझ लेना उसके बाद नोट करना। 5 सेकंड अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ छापो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो आपको क्या करना है, जब 3 से आपको 4 निकालना हो, 3 रेशियो दिया हुआ, चारों निकाले, ए रेशियो बी रेशियो सी डी, तो आप देखो पहले यहां से इन तीनों को पहले गुना करना, इन तीनों को गुना करो, यहां से तीनों गुना करो, 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 3 3 दूनी 6, ठीक है। पहले 3 से गुना किए, 3 × 1 = 3, 2 × 6। अब इधर से एक छोड़ना है, इधर से एक लेना है। अब देखो ऐसे इसको इससे गुना करो, 3 × 3 3 तिया 9। फिर ध्यान देखना, फिर अब इसको भी छोड़ दो एक को, फिर ये ले लो, 3 चौका 12, 12 तिया 36। ध्यान से फिर समझो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको स्टार्टिंग यहां से करनी है, पहले पूरा ले लो, यहां से नीचे से पहले पूरा ले लो, 3 दूनी 3 × 3 3 दूनी 6, पहले पूरा ले लिया आपने। अब देखो इधर से एक छोड़ना है, इधर से एक लेना है, इधर से एक छोड़ना है, इधर से एक लेना है, इधर से एक छोड़ना है, इधर से एक लेना है, लास्ट में इसको भी छोड़ देंगे, इधर से ले लेंगे। जैसे इधर से पूरा लिए है ना, लास्ट में इस पूरा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। गौर से देखो 3 दूनी 6, अब 2 छोड़े 3 लिए, 3 × 3 3 तिया 9, अब एक छोड़ेंगे 4 लेंगे, ये 3 चौका 12 तिया 36, अब 3 भी छोड़ देंगे 5 ले लेंगे सीधा, जैसे इधर सीधा ले जाए, 5 चौका 20, 20 तिया 60। आए बात समझ, देखो निकल गया, बोला था ना 10 सेकंड में निकलेगा। अब आप में तो इतना ही है, ये डी रेशियो ई तक भी जाता है, ई रेशियो एफ तक, जो एसएससी वगैरह का फॉर्म भरेंगे, जब हाई लेवल मैथ पढ़ेंगे, जैसे आप रेलवे में एसआई का फॉर्म भरे हैं, कांस्टेबल आरपीएफ वाला, आप एनटीपीसी का फॉर्म वैकेंसी आने वाली है, आप ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे, उस सब का मैथ बहुत अच्छा होता है, हाई लेवल मैथ होता है, तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। मैं इसके भी बैच ला रहा हूँ आपके लिए, बोला था। अब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, आप कुछ भी निकालो, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये सी का, रेशियो डी का, आपको डी रेशियो सी रेशियो बी रेशियो पूछा है तो उल्टा कर दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 60:36
रेशियो 9 रेशियो 6। लेकिन ये देख लो 3 से कट रहा है तो काट दो 3 से 20, 3 से 12, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 दूनी 6। आपका आंसर ये होगा 20 रेशियो 12 रेशियो 3 रेशियो 2। ऑप्शन ठीक से देखना, बड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन बनाता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 0.5 रेशियो x, ये है समानुपात, प्रपोर्शन का सिंबल होता है। 4 बिंदी दे देगा ना, 4 पॉइंट जैसे प्रपोर्शन, कभी कल आपको 4 बिंदी दे देगा, इस 4 बिंदी के बदला कभी कल बराबर का साइन भी देता है, दोनों चीजें सेम है, समझ गए। तो 0.5 रेशियो x समानुपात या बराबर 1.5 रेशियो 0.7 है। तो आपको कह रहा है x का वैल्यू निकालने के क्या होगा, देखो 0.5 रेशियो x बराबर लिखो वो लिखो कोई दिक्कत, 1.5 रेशियो 0.7। आपको x का वैल्यू का मैं एक रूल बताता हूं समानुपात, जबरदस्त रूल बता। देखो इसमें रूल होता है बाहर के पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर के पदों का गुणनफल। कहीं भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन कहे तो बाहर के पदों का गुणनफल, बाहर ये बाहर है ये बाहर है, तो बाहर के पदों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म्स। बाहर के पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है अंदर के पदों का गुणनफल। अब x का वैल्यू निकालना है तो जिसमें x हो पहले वो ले लो बाहर, तो x को 1.5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1.5x। अब इसको गुना कर देते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 0.7। अब आपको काटता है तो काट दीजिए x का वैल्यू। अब ये तो सिंपल इक्वेशन हो गया, 0.5 मल्टीप्लाई 0.7 अपॉन में 1.5। अब जानते एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, काट सकते हैं। 5 से 5 दिया 15। इसको क्या लिख सकते हैं 0.7 को 7/10, ये क्या हो गया 3। इसका आंसर क्या होगा 7/30 आंसर होगा। पॉइंट में कहेगा तो पॉइंट में तोड़ देंगे, फ्रैक्शन में रहेगा तो फ्रैक्शन होता आप कर सकते हैं। जब भी कभी कल x यहाँ दे देगा, कभी कल x यहाँ दे देगा, बड़ा कंफ्यूज सिंपल नंबर भी देता, मैंने जानबूझ के आपको पॉइंट वाला नंबर दे दिया। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप ऐसे ही बनाओगे इस टाइप का क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, राम और श्याम की आय का अनुपात, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 4:5। राम और श्याम की आय का अनुपात 4:5 है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 4:5 है, तथा मोहन और श्याम की आय का अनुपात 3:2 है। एंड दैट ऑफ इनकम ऑफ श्याम, दैट ऑफ इनकम ऑफ मोहन एंड श्याम इज 3:2। तो राम, श्याम और मोहन की आय का अनुपात ज्ञात करना है। देन द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ राम, श्याम एंड मोहन। राम, श्याम और मोहन की आय का अनुपात ज्ञात करना। देखो आपको फट से बन जाएगा। देखो राम और श्याम की आय का अनुपात कितना है 4:5। तो राम शॉर्ट में लिख लेते हैं और श्याम ध्यान से देखना कितना है 4:5। क्लियर। अब मोहन और सोहन, नाम देखना सिस्टम से, मोहन है पहले तो मोहन और श्याम, तो श्याम की आय का अनुपात कितना है 3:2। आपको कह रहा है किसका निकालने के लिए, राम का, तो राम रेशियो श्याम रेशियो श्याम, मोहन जो कहेगा पहले वो लिखना, ये निकालना है। अब देखो यहाँ पे आप गौर करो, वही चीज अभी बताया था A:B, B:C, उसी से A:B B:C निकालना बताया था, वो डायरेक्ट दे दिया था इक्वेशन टाइप। देखो लैंग्वेज में डाल दिया, ऐसे ही क्वेश्चन चेंज करता है, कभी आपको डायरेक्ट दे देगा, कभी देखो लैंग्वेज में डाल देगा। ध्यान देखे आप, लैंग्वेज में डाल दिया, कुछ नहीं है। अब खाली आप निकालो, तो खाली यहाँ मैच करवाओ। देखो राम और श्याम का रेशियो तो 4:5 है, लेकिन यहाँ पे मोहन और श्याम का दे दिया है, तो आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, श्याम रेशियो मोहन, तो श्याम रेशियो मोहन क्या हो जाएगा 2:3। देखिए इसको हटाना पड़ेगा। अब आप इससे निकालो राम रेशियो श्याम रेशियो मोहन। अब इस 2 से गुना करो, इसको 2 चौका 8, फिर इसी को 2 से 2 पंचे 10 और 3 से 3 पंचे 15। 8:10:15। देखो 8:10:15, 8:10:15 ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर है। और इसी में देख लीजिए, मैं यही बताता हूं टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये दे दिया राम श्याम की आय का अनुपात इतना, कहते मोहन और श्याम की आय का अनुपात इतना। कभी कल कहेगा इसमें ये तीनों को, यहाँ तो पूछा है कि तीनों का अनुपात ज्ञात करें, कभी कल इतना दिया, कभी कल यहाँ से क्वेश्चन कट कर दे, यहाँ से अलग क्वेश्चन बना दिया, ये हटा दिया। अब यहाँ क्वेश्चन बना दिया, यदि अब यहाँ क्वेश्चन आपको बना दिया एक मिनट, यदि तीनों
मान लीजिए यदि तीनों मिलके 6600 रुपया कमाता है, 66 रुपीज कमाता है टोटल। अब सवाल यहां चेंज कर देगा, कभी कल अनुपात पूछेगा, कभी कल हिस्सा पूछ लेगा, रुपया डाल देगा टोटल। यदि तीनों मिलके 6600 रुपया कमाते हैं, तीनों की कुल आय 6600 रुपया है, तो श्याम को कितने रुपये मिलेंगे? अब तीनों तो आप निकाल ली हो, राम श्याम, टोटल क्या है 6600 रुपया। अब उसमें श्याम का रेशियो निकालो, श्याम यहाँ है, श्याम का रेशियो निकालो, अभी निकालना सीखा था। 6600 रुपया रखेंगे और जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को नीचे, तो कितना हो जाएगा 25, 25 8 कितना हो जाएगा 33, 33 दूनी 66, कितना हो गया 200 को गुना करेंगे 2000, 2000 मिल गया। ऐसे ही चेंज करता है, मैथ ना बदला है ना बदलेगा, मैं बार बार यही कर रहा हूं। बदलता क्या है? क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न, चीजें वही है। 2001 का एसएससी 2001 से क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, 2001 से पहले क्वेश्चन रखने की व्यवस्था नहीं थी। सबसे जो पुराने क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो एसएससी को ही मिलेंगे, सबसे पुराना क्वेश्चन एसएससी और रेलवे का, ठीक है। तो 2001 से पहले रखने की व्यवस्था, 2001 का क्वेश्चन पेपर देखो आप एसएससी का या रेलवे का, और 2022-23 का क्वेश्चन पेपर देखो, दोनों में मैथ में कोई बदलाव नहीं है, कुछ नहीं बदला है। उसमें भी परसेंटेज पूछा था, इसमें भी परसेंटेज पूछा है, उसमें भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें भी नंबर से। सिर्फ को बदला क्या? बदला क्या? क्वेश्चन का डाटा और पैटर्न। वहां 7% से पूछा था, 20% से, तो यहाँ 12.5% से। बात को समझ रहे हैं? बदलेगा क्या? मैथ ना बदला है ना बदलेगा, इसलिए मैथ को रटा नहीं जा सकता, ये समझने वाली चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। 6, 14, 18 तथा 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? Which smallest number added to TO2 added to 6, 14, 18 and 38 कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए? ठीक है, which smallest number added to 6, 14, 18 and 38 then the resulting number makes a proportional। ठीक है, परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए, रिजल्टिंग नंबर मेक्स अ प्रोपोर्शनल। परिणामी संख्या क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए। बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये अगर बनाओगे तो, लेकिन यहाँ 2 सेकंड में बन जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझाता हूं। 6, 14, 18 तथा 38 में प्रत्येक में, सब में, इसमें भी प्रत्येक में कौन सी संख्या ऐड की जाए कि ये समानुपाती हो जाए? समानुपाती का मतलब समझते हैं, ये बट्टा ये बराबर हो जाए, ये बट्टा ये। समानुपात का मतलब क्या होता है? 2 अनुपात का बराबर होना, यानी कि इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाए, इन दोनों का अनुपात को। तो देखो अब समझा देता हूं पहले, तभी फट से बन जाएगा। प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? हमें तो नहीं पता है कौन सी संख्या, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या x जोड़ी जाए, तब इसमें जोड़िए 6 + x। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ये क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए, रिजल्टिंग नंबर मेक्स अ प्रोपोर्शनल। तो समानुपाती हो जाए, तो 6 + x अपॉन में 14 + x बराबर 18 + x अपॉन में 38 + x। ये कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये समानुपात हो जाए, ये बट्टा ये बराबर हो जाए, ये बट्टा ये का समानुपात हो जाए। अगर इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इतना हैवी क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, तब देखते गुना करना पड़ेगा। 18 को 14 से, 38 को 6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको देखिए, मैं आपको एक चीज बताया था, नंबर सिस्टम में स्टार्ट कीजिए। मैं स्टार्टिंग में 5 क्लासेस दिया था नंबर सिस्टम को, पूरा नंबरिंग सिस्टम में कवर कर दिया था, जितना आपका लेवल था, जिस टाइप का क्वेश्चन आप में पूछा गया था। तो देखो मैं क्या होता हूँ, मैथ कनेक्टेड होता है। आपको मैं एक चीज बताया था वहां पे कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। मैं क्या बोला था कि इक्वेशन को कभी भी ऑप्शन से बढ़ जाना है या अपने मन से वेरीफाई करना है। जब भी मैथ में कभी भी इक्वेशन दिखे, कोई समीकरण दिखे, या तो अपने मन से वेरीफाई करो, या आपको हार्ड लगता है, आपका माथा काम नहीं करता है, तो ऑप्शन तो दिया रहेगा ना, ऑप्शन से बढ़ जाओ। तो अब रखो कि आप x का वैल्यू क्या रखें इसमें कि जोड़ने पर क्या आ जाए, बराबर हो जाए। तो पहले x बदला हम क्या रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं। तो 6 और 1 7, 14 1 15, 18 1 19, 38 1 39। क्या ये बराबर है? 7/15 बराबर है 19? नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब रखते हैं 2, तो 6 2 8, 14 2 16 बराबर है 18 2 20, 38 2 40। कटेगा तो काट सकते हैं, 1/2, ये भी कटेगा 1/2। देखो 1/2 बराबर है 1/2 का, आगे 1/2। इसका मतलब आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड 2 आंसर है इसका। 2 को जोड़ोगे। कभी कभार इसी में क्या कह देता है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कभी कहेगा कौन सी संख्या घटाई जाए। ऑप्शन देख लेना, आप निश्चिंत रहना, इसका आंसर 1 2 3 4 से ज्यादा नहीं होता है। निश्चिंत रहना, 1 2 3 4 5 तक का नंबर आया नहीं इसमें। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, कभी कल घटा ही जा करता है, घटा जाए। अगला, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4, 3:4 है, तथा उनका गुणनफल एंड दियर प्रोडक्ट इज 108, तथा उनका गुणनफल 108 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देन द सम ऑफ द नंबर्स इज, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ऑप्शन है 20, 21, 22 और 23। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 और गुणनफल कितना दिया 108। तो आप इतना जानते होंगे, जब भी कभी अनुपात को तोड़ेंगे तो एक एक्स लेके तोड़ना पड़ता है, वेरिएबल लेना पड़ता है। दो संख्या 3:4, तो संख्या क्या होगी 3x और 4x। जिनको नहीं पता है जान लीजिए, कभी भी आप अनुपात को तोड़ेंगे तो इसको x लेकर के अलग करना पड़ेगा, ठीक है, 3x और 4x। अब उनका गुणनफल, गुणनफल कितना है 108, दियर प्रोडक्ट इज 108। तो गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या, प्रोडक्ट गुना 3x गुने 4x इक्वल्स टू 108। जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर दीजिए, मैथ खत्म हो जाता है वहीं तक। आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कभी आप रीजन जानने की कोशिश किए कि उसका क्या कारण होता है, कोई क्वेश्चन होता है आपको, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता उसके मात्र दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, आप उस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन क्या कर रहा है वो नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा, उस क्वेश्चन को आप इक्वेशन में नहीं ढाल पा रहे हैं, समीकरण में नहीं ढाल पा रहे हैं। बात को समझ है, मैथ है, जब तक क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा नहीं बने, जो क्वेश्चन समझ में आ गया बन गया आपसे, ठीक है। तो गुणनफल कर रहा है तो प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट देंगे, कहता कि योग तो योग करते, कहता कि अंतर तो अंतर करते, गुणनफल। तो देखिए 3 चौका 12, x को x से गुना करेंगे, 12x² देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अक्सर बच्चा 12x लिखता है, गलत हो जाएगा। 12x² इक्वल्स टू 108, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गुणनफल में क्या होता है ना, x गुणे x होता है, योग रहता है तो 7x हो जाता है, लेकिन गुणनफल है तो 12x, 12 से काटेंगे 12 नमा 108, x² इक्वल्स टू कितना होगा 9। तो x का वैल्यू क्या होगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा 3, जबकि अक्सर स्टूडेंट x का वैल्यू 9 ले लेता है, जो गलत हो जाएगा क्योंकि गुणनफल था। x का वैल्यू कितना आया 3, तो संख्या क्या हो जाएगा, अब इसमें 3 रख दो तो 3 तिया 9 और 3 इसमें रख दो, 3 चौका 12, तो गुना क्या करें संख्याओं का योग, तो 12 9 21, इसका आंसर कितना होगा 21, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन पूछते रहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का योग 84 है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 84, यदि दो संख्याओं का योग 84 है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 84, 84 है, तो निम्नांकित में से कौन सा अनुपात नहीं होगा, which one of the following is not a ratio, निम्नांकित में से कौन सा अनुपात नहीं होगा, which one of the following is not a ratio। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 सेकेंड बन जाएगा। दो संख्या का अनुपात कितना है, योग कितना है 84, तो कह रहा है इनमें से कौन सा अनुपात नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है 4:3, दूसरा क्या है 7:5, तीसरा क्या है और चौथा क्या है 10:11। जब भी आपको कहे कि कौन सा अनुपात नहीं है तो आप क्या करना, इसको जोड़ के काट के देखना ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 और 4 7, 7 से ये कट जाएगा, 12 7 84, इसका मतलब पहला है, समझ गए। दूसरा फिर देखो, फिर 84 को काट के देखो, 7 और 5 12, 12 7 84, ये भी कट रहा है, इसका मतलब ये भी अनुपात है। 5 और 3 8, 84 को 8 से काट के देखो, 8 से कटेगा 84, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये अनुपात नहीं है। इसको चेक करना है तो देख लो, कट जाएगा 84, 10 11 जोड़ेंगे तो 21, 21 को 4 से काटेंगे 81 से कट जाए, सिर्फ एक ये नहीं कटेगा, 8 से आप नहीं काट सकते। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, यही कौन सा अनुपात नहीं होगा, जो अनुपात जोड़ के नहीं काटेगा वही अनुपात नहीं होगा, बाकी तीनों अनुपात होगा। आई बात समझ में, जोड़ के चेक कर लेना, जो नहीं कट रहा होगा वही आंसर होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको 2 सेकेंड का टाइम लेगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में आपके, ठीक है, सारे आए हुए ही है, ये तो आया हुआ है। थोड़ा इसमें मैंने देखता हूँ एक क्वेश्चन शायद और लिखा गया है, नहीं लास्ट क्वेश्चन है, इसी पे मैं सारा कवर करवा दूंगा आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर है, थोड़ा ये हैवी होता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इतना जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं ना, 10 सेकंड के भीतर सॉल्व कर लोगे, 10 सेकंड के भीतर, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन लिखें, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, द इनकम ऑफ द रेशियो ऑफ, ऐसे लिख लीजिएगा, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज 5:3। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज 5:3, 5:3 है।
तथा उनके व्यय का अनुपात एंड द रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर इज 9:5। उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं, इफ दे सेव 1300 रुपीज एंड 900 रुपीज रिस्पेक्टिवली, यदि वे 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो एक ही आय ज्ञात करनी है। देन द इनकम ऑफ ए इज, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक ही आय ज्ञात करने हैं। देखो मैं जो कह रहा हूं आप करना। देखो बनाओगे तो एक्स वाई मान के बनाना पड़ेगा, 2 समीकरण आ जाता है। 9th एंड 12th के मेथड से बनाएंगे तो बहुत हैवी है ये। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, थोड़ा आप ध्यान रख लेना, धड़ाक से आपका आंसर निकल जाएगा। देखो देखो 2 व्यक्ति, आय आय मतलब इनकम, पहला 5, ध्यान से देखना, और दूसरा कितना कमाता है 3, ऐसे लिख लेना। पहला कितना कमाता है 5, दूसरा कितना कमाता है 3। अब पहला खर्च कितना करता है, सवाल में कर रहा है एक्सपेंडिचर 9, यहां लिखना। दूसरा कितना खर्च करता है, आई बात समझे। पहला कमाता है 5, खर्च करता है 9, दूसरा कमाता है 3, खर्च करता है 5। बात को समझ गए। या आपको उल्टा लगेगा क्या हो रहा है, ये कमा रहा है कोई आदमी 5 रुपया, खर्च 9 रुपया कैसे कर सकता है। तो ये मैं आपको एक स्मार्ट सोल्यूशन दे रहा हूँ, लॉजिकल, इसमें माथा नहीं लगाना है क्योंकि ये रेशियो है। बात को समझ, मैं डायरेक्ट रेशियो को उठाया है। तो आप क्या करना, पहले आई वाले को रख लेना। ये क्या है आई, ये पहले का आई, ये दूसरे का है, और ये व्यय 9 और 5 व्यय, ठीक है। अब ये आप 5 रुपये कमाता है, 9 रुपया खर्च करता है, ये बचाता कितना है 1300, इसका यहां रखना बचत। सिस्टम से जितना, ऐसे समझो आप, जितना आप कमाओगे उसमें से खर्च घटा दोगे तो बचत न निकलेगा। तो जितना आप कमा रहे हो उसमें से अगर खर्च माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, बचत, ऐसे रखना। अब इसका भी बचत रखो, रखे। अब आपको जबरदस्त चीज बताऊं, पहले डाटा ऐसे लिख लेना, 2 सेकंड में लगेगा डाटा लिखने में, ठीक है। अब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस, यहां से 9 नमा 8100 माइनस 13 पंचे, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, यहां से 9 नमा 8100 और 13 पंचे 6500, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। अब देखो यहाँ पे कभी कभार ये बड़ा अभी आया है, ये छोटा है। कभी कल ऐसा भी हो सकता है कि ये छोटा, ये बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, उससे आपको घबराना नहीं है। मैं आपको लॉजिकल सोल्यूशन दे रहा हूं, ये मैथ ओरिजिनल नहीं है। बनाएंगे तो 10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आपको जितने कम समय में जितना बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए मैं आपको वो दे रहा हूं। मैं आपको विद्वान बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको नौकरी दिलाने के उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं, और आपका भी शायद उद्देश्य वही होगा, है ना। तो वही मैं आपको कर रहा हूं। कभी कल आप कभी भी आप कॉम्पिटिटिव सॉल्यूशन जो करते हैं ना, थोड़ा स्मार्ट माइंड रखा कीजिए। अभी तक आप मुझसे इतनी क्लासेस लिए हैं, लगभग 9-10 क्लासेस तो ले लिए होंगे, आप अभी तक नहीं समझे कि कॉम्पिटिटिव मैथ क्या होता है। इसमें सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आंसर निकालना है। सॉल्यूशन तो वाहियात होता है इसके, कॉम्पिटिटिव मैथ है, ये मैथ है, ये तो मैथ की तो ऐसी तैसी आप कर रहे हो, लेकिन टाइम तो कम है। बात को समझ रहे हैं। तो 9th 10th का एग्जाम तो है नहीं, तो उस हिसाब से इसको बनाओगे ना। तो कभी अभी देखो, अभी ये बड़ा है, ये छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कल इसको गुना करोगे तो कभी मान लीजिए यहां आ जाएगा छोटा, यहां आ जाएगा बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको माइनस ही करना है, ठीक है। फिर अब सेम यहां से, जैसे यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस किए, इसको रखे। अब सेम यहां से, यहीं से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप नीचे में रख देना, 9 तिया 27, अब 5 25, ये नीचे में रख देना। अब इसको घटा देना, तो 8100 में से 6500 जाएगा, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा ये 1600, और 27 में से 25 जाएगा तो मेरे ख्याल से आ जाएगा ये 2, और इसको काट दो, कितना आया 800। रुक जाना, ये तो क्लियर हो गया। देखो अब कभी कल ऐसा हो, मैं बोला देखो यहाँ पर 27 है, यहाँ 25 है, मान लीजिए यहां आ जाता, सपोज मैं कह रहा हूं यहां आ जाता 30, मान लीजिए सपोज ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा कि यहां आ जाता 30 और यहां आ जाता 40, माइनस करते तो कभी कभी यहां छोटा आ जाएगा, यहाँ बड़ा। तो आप घबराना नहीं है, अंतर करना आपको, यहाँ पे घटा के रखना है, समझ गए। तो आप 40 में से 30 घटा देना 10, कभी यही छोटा रहता यहां बड़ा आता, तो इसमें से इसको घटा देना। अंतर का मतलब समझते हो ना, बड़े में से छोटे घटाना। तो आप थोड़ा सा प्रेजेंस रखना, घटा के यहां रख देना, कितना है 800। ये जो निकला 800, अब आपको पूछा क्या है, देखो ए की आय ज्ञात करो। अब ए की आय क्या है 5, एक क्या है 5, तो आप ये 800 से इस 5 को गुना कर देना, 8 पंचे 40, एक ही कितना हो गया 4000, आपका आंसर है। देखो पहला ऑप्शन देखो 800 दिया है,
आंसर कितना है 4000। अगर पूछता कि बी की आई कितना होगा तो बी कितना कमाता है 3, 800 से गुना कर देते तो बी कितना रुपया कमाएगा 2400। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ए की आई पूछेगा या बी की, आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि ए जो है कितने रुपये खर्च करता है। अब देखो ए कितना रुपया कमाता है 4000 रुपया, निकाला ना ये 4000 रुपया कमाता, अब यहीं से निकलेगा, दिमाग लगाओ। ये 4000 रुपया कमाता है और ये बचाता कितना है 1300, तो खर्च कितना करेगा 4000 में से 1300 घटा दो, 2700 रुपया जो है सो खर्च करेगा। दिमाग लगाना पड़ेगा, इसी सब ने ये निकाल लिए। आय पूछ रहा है ये बचत कहेगा खर्च कहेगा निकालने के लिए, तो जितना ये कमाता है उसमें से उसका बचत घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा खर्च निकल जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। आप निश्चिंत रहें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपसे 95% क्वेश्चन पूछेगा। किस्मत खराब रही, कर्म तो हम करते हैं लेकिन जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती है तब तक उसका फल नहीं मिलता है, ये आप जानते होंगे। तो अपने कर्म में विश्वास रखें और कर्म ईमानदारी से करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो 95% क्वेश्चन आपको इसी से आता है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। बाकी 4-5% क्या आता है किस्मत खराब रही तो वो तो किसी के लिए नहीं। लेकिन आप ये निश्चिंत रहना कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना तो आप निश्चिंत रहना कि उस एग्जाम में जितने भी बच्चे बैठे होंगे सबको क्वेश्चन दिक्कत करेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन हार्ड आया तो सबके लिए ना हार्ड है। बात को समझ है। बाकी मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जितने भी टाइप का मैंने सारा आपको कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।